राधे यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी मदद करा रहे थे किचन क्लीनिंग के लिए, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि डीप क्लीनिंग किचन। तो भाई आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ। मैं हमेशा करती आ रही हूँ, महीने में 1-2 बार करती हूँ, पर आज मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। और ये मैं इतना कर चुकी थी, फिर मेरे को याद आया कि वीडियो बनाना है, तो फिर मैंने वीडियो बनाया कि मैंने कब क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो किचन का डीप क्लीनिंग का भी वीडियो डाल ही देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने ऊपर का जो है ना साफ़ कर लिया था, और वो जो ऊपर डिब्बे रखे स्टील के, मैंने उनको धो के वापस रख दिया था। अब मेरे दोनों बच्चे भी कहने लगे मदद कराऊंगा, तो सारे बच्चों ने चीज़ें नीचे रखवा ली थी मेरी, और उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे कि उनको तो खिलौने लग रहे थे सब चीज़ें, क्योंकि जो मेरे सामान है ना जिसमें मैं रखती हूँ, वो कोई छोटा डिब्बा तो कोई बड़ा डिब्बा है तो कोई कैसा है। क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे डिब्बे में आती है तो मैं उस डिब्बे को फेंकती नहीं हूँ, उसका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो उनमें ही मैं अपने जो छोटी छोटी कम क्वांटिटी वाली चीज़ें हैं जो उनको मैं रख लेती हूँ, जिससे कि तुरंत ज़्यादा क्वांटिटी के सामान वो अंदर रख देती हूँ, और जो कम क्वांटिटी के सामान में बाहर रख लेती हूँ, जिससे कि ज़्यादा वेस्ट ना जाए कोई भी चीज़, और आराम से छोटे डिब्बों को उठाना रखना आसान भी होता है। तो बच्चों को खूब अच्छा लग रहा था, लाल पीले नीले ढक्कन थे उनके, तो बहुत मज़े से उठा रहे थे। फिर मैं यहाँ पे सफाई के लिए ऊपर आ गई थी, और मैंने यहाँ पे डीप क्लीनिंग की, मतलब कि यहाँ पे जो लिक्विड रहता है बर्तन मांजने का, और कूचे से यहाँ पे अच्छे से लगा के अच्छे रगड़ के साफ़ कर दिया था, जिससे सारी जो डस्टिंग तो बस उतनी रहती नहीं, पर जो तेल का छौंक लगाते थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। तो उसके लिए अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी रहता है एक बार तो, नहीं तो फिर छोटे छोटे बारीक कीड़े रहते पता नहीं चलता कहाँ से आए, दिखते ही नहीं है। और तो फिर इसको मैं हर हफ्ते एक बार करती हूँ क्लीन। इतनी हफ्ते में तो वैसे क्लीनिंग कर लेती हूँ, पर लिक्विड से इस तरह से मैं करती हूँ महीने में 2 बार या 1 बार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये किया, या इस साइड में तेल रखती हूँ मैंने यहाँ पे कागज़ वगैरह नहीं लगा के रखती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी, और मैंने कट करके वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, इतनी देर हो गई थी इसको निकालने में कि यहाँ इतने एरिए का, बाकी सब तो अच्छा साफ़ था, बस इतने एरिए में जहाँ तेल था ना, यहाँ पे जो तेल वाले हिस्से में 1-2 बार गिरा भी तेल, तो ध्यान नहीं दिया। तो जब मैंने डिब्बे उठाए तो देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ पे बहुत देर हो गई थी मैं यहाँ पे साफ, जब तक वो चमचमा के नहीं निकला जब तक मैं मानी नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा कैमरा सेट करूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं दिखाऊँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे सब अच्छे पानी से साफ़ धो लिया था, पोंछ भी लिया था। ये देखिए एकदम चमचमाता हुआ हो गया प्लेटफॉर्म। यहाँ का सब कुछ इस तरह मैंने लिक्विड से इससे रगड़ के धोया था, और उसका वीडियो इसलिए नहीं बना पाए थे जो रगड़ने वाला, क्योंकि ये बच्चों के देखने लगी थी वो क्या करने लगे थे, डिब्बों को खोल के उनका सामान निकालने लगे थे। तो फिर मेरा ध्यान उन पे चला गया, तो फिर उसके बाद में बच्चों को भी देखने पर उन्हें मज़ा बहुत आ रहा था डीप क्लीनिंग करने में। बार बार पूछ रहे थे, हमने कहा डीप क्लीनिंग तो वो डिब्बे को खोल के उसके अंदर का सामान भी निकाले ले रहे थे, तो कह रहे थे मम्मी डीप क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं डिब्बे का। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, मैं कर दूँगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मेरे दोनों बच्चे हेल्प करा रहे थे। मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लड़कियाँ रहती हैं ना, तो लड़कियाँ से कहना नहीं पड़ता, वो माँ की अपने आप तो मदद करने ही लगती हैं, पर यहाँ पे मेरे दोनों लड़के भी बगैर कहे मेरी और खुद से ही मदद करने लगे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे आज लड़कियों की कमी महसूस नहीं हो रही है बहुत खुशी थी मुझे। और ये देखिए कितने अच्छे से बच्चे खुद रख रहे उठा, क्यों आधा सा मतलब जो थकान हो, ज़्यादा मेहनत तो इसी में है, डिब्बों को रखना नीचे फिर उठाना। ये देखिए छोटा वाला, इसको बहुत शौक़ है, मेरे साथ रोटी भी बनवाता है, पर बना नहीं पाता है, पर हाँ कोशिश पूरी करता है। और अपन जिससे मना करो तो फिर जिद आता, तो फिर मैंने कहते करो। उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम कराना। और इधर पे बड़ा वाला भी इन दोनों में चल रहा था कंपटीशन कि कौन कितना सामान उठा सकता है। हमने कहा ठीक है तुम लोग खेलो,
खेल खेल में इन लोग ने डब्बा ऊपर रख दिए थे, फिर बाद में मैंने जमा दिए थे। और ये रहा कहते बर्तन, तो यहाँ बर्तनों को मैंने कहा चुटकियों में मांज लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरा आधे से ज़्यादा काम कर दिया। क्योंकि जो डिब्बों को नीचे रखो फिर उठाओ एक एक छोटे बड़े, तो दोनों ने मिल के कर दिया था, तो वो एनर्जी मेरी बच गई। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बर्तन तो मैं फटाक से मांज लूँगी, तो बर्तन फिर मैंने यहाँ पे मांजे। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए जो कोई भी नए हैं। और देखिए यहाँ पे अब मेरा किचन कैसा चमचमा रहा है। बस अब बर्तन ही रह गए थे, बाकी सब ये मंच के सारी चीज़ें ऊपर आ गई थी। हमारे बच्चे सोच रहे क्या करूँ, और भी कुछ था, हमने कहा नहीं अब तुम लोग रहने दो, पर वो मान ही नहीं रहे थे। अपने डिब्बा डिब्बी में जमाए जा रहे थे। और मैं सारी डिब्बियाँ कोई भी चीज़ की वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ इनमें रख लेती हूँ, छोटी बड़ी। तो कम क्वांटिटी में अपन सामान सामने रखो तो वो डिब्बा डिब्बी गंदे भी नहीं होते, और आसानी से उठाने रखने में भी आसानी जाती है। और मैं यहाँ बाटल में पानी भर भर के साफ़ कर रही थी। इससे क्या हो रहा था, पानी कम उछल रहा था और आराम से पानी कम भी लग रहा था और अच्छे से धुल भी रहा था। तो ये मैंने एक बार किया था, एक बार तब मेरे को मालूम चला यार, पहले मैं लोटे में लेके करती थी तो पानी भी ज़्यादा लगता था। फिर मैंने एक छोटी सी बाटल ली, उससे किया तो पानी भी कम लगा और अच्छे से किचन क्लीन भी हो गई। और ये वाइपर तो भाई जिसके घर में ये टाइल्स वाला है तो वाइपर तो ज़रूर होए, क्योंकि वाइपर से ना बहुत अच्छे से पानी निकल जाता है और ड्राई भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कर लिया था। और गैस पट्टी को तो मैं ऐसी सर्फ से डेली ही साफ़ करती हूँ। और कुछ आते रहती हैं जो अपन को रहना चाहिए, जिससे कि आपको बाद में कभी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े साफ़ सफाई करने में। तो ये तो मैं रोज़ गैस पट्टी को सर्फ साबुन से करती हूँ, और टाइल्सों को भी मैं हफ्ते में एक बार साबुन से करती हूँ। बाकी जैसे ही कुछ भी निशान बनते तुरंत उसको उतनी जगह को तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ सर्फ से। बाकी पूरा ऊपर से नीचे तक का हफ्ते में एक बार करती हूँ। और ये सारी चीज़ें जमा दी हैं, इससे अच्छी साफ़ सफाई रहती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये मैंने चक्रा वाला एक डिब्बा डिब्बी का ये लिया था, इसको थाली के ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि गिरने का डर नहीं रहता, इसका अच्छा बैलेंस बन जाता है। यहाँ पे हमारी एक थाली लग जाती है स्टैंड के पीछे। और ये सब मैंने मीशो से मंगाए हुए थे। ये जो स्टैंड है दोनों, जिनमें मैंने चाय पत्ती और वो रख रखा है वो, और मतलब मैंने बहुत देखा उनको, बहुत देखा, उसके बाद ही मैंने ये सब सामान मंगाया था। जब मेरा किचन नहीं था इस तरह का, बहुत प्रॉब्लम जाती थी, तब मैंने ये स्टैंड वगैरह लिए थे। और ये जो डिब्बियों का जो मसाला है 100-100 ग्राम, इसमें सब में सामान बन जाता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। गाइस आप लोग भी चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। 100-100 ग्राम का सामान है। इसमें 16 डिब्बियाँ रहती, ऊपर 8 और नीचे 8। तो इसमें सारी चीज़ें मैं रखी हूँ, और फिर जो ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से मैं मसालदानी में भी निकाल के रखी हूँ, तो इसमें इसे मसालदानी में भर लेती हूँ मैं, जिससे कि दूसरे डिब्बों को टच भी ना करना पड़े और इसमें ही काम चल जाए। और फिर यहाँ पे मैंने सारे रख दिए थे, बच्चों ने ऊपर प्लेटफॉर्म पे। हाँ बेटा अच्छी बात है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सारा सामान रख दिया था। छोटा वाला बेटा आ गया मेरा, अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा जो है बार बार यहाँ पे मेरी फुल टू मदद करने को तैयार बिल्कुल। तो यहाँ पे उसको भी अच्छा लग रहा था, कैसे जमाना है मुझे बताओ। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ मदद करा रहा था, और इसको हम लोग करते करते थक गए थे, तो ऐसा लग रहा था कुछ खा लें, मतलब घर पे तो बना लिया था पर वो मन नहीं कर रहा था किसी का भी खाने का। तो फिर हम लोग ने बोला चलो तुम्हें समोसा कचौरी मंगाते हैं। तो उस टाइम इतने फिर कैब लगा के गया था, पर देखो भाग्य ऐसा रहा कि दुकानें ही नहीं खुली थी, बंद थी। और
किचन जब साफ़ होता है बिल्कुल डेली होता है, पर आज थोड़ा सा इसको लिक्विड से सर्फ